मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग जो चैप्टर विलियनों का प्रकार हमारा चल रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए विलियन किसे कहते हैं और विलियन का मतलब ये होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक का अगर समांगी मिश्रण है तो उसे विलियन हम कहेंगे। ध्यान रखना, विलियन से मतलब जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, तो विलियन से हमारा मतलब केवल लिक्विड होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए अगर सॉलिड और सॉलिड पूरी मात्रा में है तो भी विलियन माने जाएंगे, मिश्रण भी माने जा सकते हैं। जैसे कि सॉलिड और सॉलिड का थोड़ा एग्जांपल क्या है, ब्रास है, पीतल है भाई, तो कॉपर और जिंक उसमें दोनों सॉलिड हैं, दोनों क्या होते हैं, विलियन मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहरहाल जिसमें हम बात करेंगे तो उसमें एक लिक्विड वाला पोर्शन होगा ही, जो हमारे विस्तार से चैप्टर में है। पहले देख लेते हैं गैसी विलियन किसको कहते हैं। गैसी विलियन का मतलब क्या होता है, गैसी विलियन का मतलब इसमें गैस विलायक हो। जैसे गैस और गैस हो सकते हैं भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। द्रव्य और गैस हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। ठोस और गैस हो सकते हैं, जैसे कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिलाया जाए। तो अगर विलायक गैस गैस है तो उन्होंने एक साथ दिया हुआ है। विलायक अगर गैस और द्रव्य है तो भी हो सकता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, द्रव्य और द्रव्य है तो द्रव्य में घुली हुई इथेनॉल। तो हमारे कोर्स में जो है दूसरा वाला पर्सन जो है सबसे हमारे कोर्स में है इस चैप्टर में, ठोस और जल में। ऐसे आप लोग तीसरे को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है ये जो परसेंटेज हमने निकालना होता है, सांद्रता में व्यक्त करना, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर हमने 10 ग्राम को 100 ग्राम में घोल दिया तो 10/100 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो 100 होगा वो पूरा विलियन का द्रव्यमान होगा, ना कि विलायक का होगा। अगला है आयतन प्रतिशत, वी/वी कह सकते हैं, WI/V भी कह सकते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है जब कोई बहुत छोटी चीज़ होती है, जो भी चीज़ आएगी, अगर मोलरिटी आ गई, अगर आपने 2 10 की घात 6 से उसे गुणा कर दिया तो वो पार्ट्स पर मिलियन का आ जाएगा। मूल अंश को हम, ये सब पिछली क्लास के आपके टॉपिक हैं कुछ को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद इसमें मोलरिटी निकालना आता है, ये नॉर्मलिटी निकालना आता है, जो आपको आना चाहिए। पिछली क्लास की चीज़ें हो गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हम, इसके बाद क्या होता है, विलेयता होता है। विलेयता का मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि कितने सॉल्यूट को हम कितने ग्राम सॉल्वेंट में घोल सकते हैं, उसको हम विलेयता बोलते हैं। अब ये विलेय कितना हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो ज़्यादा विलेय होगा, अब अगर कोई ज़्यादा विलय होगा तो क्या होगा, हम उसमें और विलायक में विलय तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह घुल ना जाए। एक बार जब तक वो मैक्सिमम मात्रा इसकी घुल जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये विलयन संतृप्त विलयन हो गया है। असंतृप्त विलयन का मतलब अभी इसको और घुला जा सकता है। अगला है ताप का प्रभाव। जैसे जैसे ताप बढ़ता रहता है, जैसे ताप बढ़ता रहता है, विलेयता आमतौर पर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है अधिकतर। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, जिसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो उसमें अगर हम, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। दाब का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि द्रव जो होते हैं पहले से ही बहुत संबंधीकृत होते हैं, उनको और दबाया नहीं जा सकता। गैसों में द्रवों की विलेयता। गैसों में द्रव्यों की विलेयता का आप एग्जाम्पल कैसे देंगे, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। जैसे हेनरी ने कहा था, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को उसमें घोलने की कोशिश की थी। कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो होती है CO2 गैस घुली रहती है, तो हम एकदम से उसका ढक्कन निकालते हैं तो क्या होता है, सारी CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो इससे हमें ये सिद्ध पता चलता है कि जैसी जैसे हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा जो होता है, जो उसके ऊपर वाली चीज़ होती है, जो यहाँ पे CO2 की बात है, वो उसमें जितनी ज़्यादा घुलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस में द्रव्य विलेयता द्रव्य तथा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा, जैसे उस गैस में जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर से प्रेशर लगा रहे थे उतना ज़्यादा घुली रहेगी, जैसे हमने प्रेशर हटा दिया तो वो उसका इक्विवेलेंट जो है डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको देख लेंगे, इसको हेनरी का नियम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई भैया गैस के ऊपर लिक्विड की। अब सॉलिड के ऊपर लिक्विड की बात भी करनी है और लिक्विड के ऊपर लिक्विड की बात करनी है। देखो गैस के लिक्विड के ऊपर जब गैस रखी होती है तो उसकी चर्चा हम किससे करते हैं, हेनरी के नियम से करते हैं। बाकी जनों की चर्चा हम किससे करते हैं, राउल्ट्स के नियम से करते हैं। तो पहले हेनरी, आज केवल इतना देखेंगे, हेनरी के नियम के अनुसार देखेंगे। देखो सोडा जल में क्या होता है, जल CO2 की विलेयता करने के लिए क्या होता है, उनको दाब पे बंद कर दिया जाता है। जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाएंगे वहाँ जहाँ जो प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो जो गैसें होंगी उसमें घुलनशील हो जाएंगी, तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा घुलनशील हो जाती है। जैसे ही गोताखोर ऊपर आता है तो नाइट्रोजन गैस जो घुलनशील हो गई है, जो वापस जाएंगे तो उसकी जगह क्या होते हैं, कुछ बुलबुले बन जाते हैं, जो कि हमको बहुत नुकसानदेह करते हैं। इसलिए उनके साथ और भी गैसें मिलाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई में ऑक्सीजन का आंशिक दाब या होता है कम होता है, इसकी जगह से क्या होता है, नाक की वजह से खून निकलने लग जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जाता है। ताप बढ़ने पर कारण क्या होते हैं, गैसों की द्रव्यता जो होती है, अभी अभी हमने लिक्विड की बात की थी उसमें, और यहाँ पे क्या होता है, गैसों की विलेयता क्या होती है, घट जाती है। तो इसको आप लोग समझ जाएंगे। बस बच्चों, बाकी का अगर द्रव्य विलीनों का जो वाष्प दाब है वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।